बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। वो रोज शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन वो एक भैंसे का शिकार कर उसे खाकर अपनी गुफा की तरफ लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला। सियार ने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम जंगल के राजा, प्रणाम। ये देखकर शेर बड़ा हैरान हुआ। शेर ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? सियार ने जवाब दिया, हे जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बनकर अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और अपनी सेवा करने का एक अवसर प्रदान कीजिए। शेर उसकी बातों से खुश हुआ और उसने सियार की बातों पर भरोसा करके उसकी बात मान ली। ठीक है, आज से तुम मेरे सेवक। मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। सियार अब शेर के साथ ही रहता था। शेर जो भी शिकार करता खुद खाने के बाद सियार के लिए छोड़ देता। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वो सियार बहुत ही तगड़ा और मोटा हो गया। अब शेर के साथ रहकर सियार रोज शेर की शक्ति को देखता और उसके पराक्रम को देख देख कर वो खुद को भी शक्तिशाली समझने लगा था। अब तो मैं शेर के साथ रहता हूँ, जंगल का राजा। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा? मैं तो खुद ही इतना ताकतवर हो गया हूँ, रोज मांस जो खाता हूँ। अब तो सियार खुद को शेर का डुप्लीकेट समझने लगा था। जितनी ताकत शेर में है उतनी ही मुझ में है। एक दिन उसने शेर से कहा, अरे दोस्त, मैं अब तुम्हारी तरह ही शक्तिशाली हो गया हूँ और आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका मांस खाने के बाद जो बचा कुचा मांस रहेगा वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा। शेर ने जब ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि वो सियार को अपना दोस्त समझता था। इसलिए उसने उसकी बात का बुरा नहीं माना और उसने सियार को समझाने की कोशिश करी कि वो हाथी का शिकार करने जितनी बड़ी गलती ना करे। देखो सियार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। हाथी का शिकार करने लायक ताकतवर अभी तुम नहीं हुए हो। ऐसी गलती मत करो। शेर ने सियार को समझाने की कोशिश करी, लेकिन सियार तो घमंडी हो चुका था। अरे तुम डरो मत, तुम मुझे जानते कहाँ हो। मैं हाथी का कचूमर निकाल दूंगा। तुम बस बचे कुचे मांस को खाने का इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर सियार पहाड़ की ऊपर चोटी पर चढ़ गया। वहां से उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो जंगल के एक कोने में उसे हाथियों का कुछ झुंड दिखाई दे गया। हाँ, वो रहा मेरा आज का खाना। हाँ, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर सियार दौड़ता हुआ एक बड़े से हाथी के ऊपर झपट पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिरकर वो उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी जो अपनी मस्तानी चाल में चल रहा था, उसने अपना अगला पैर सियार के सिर के ऊपर रखा। एक ही पल में सियार का सिर चकनाचूर हो गया। सियार उसी वक्त मर गया। पहाड़ के सब कुछ देख रहा था। सियार की सारी हरकतें देखकर उसने मन ही मन में सोचा, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कभी भी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड और मूर्खता का साथ बहुत गहरा है। गिरकर जंगल में हिरणों की कोई कमी नहीं थी। उसी वन में 2 तेंदुए भी रहते थे और वो शिकार किया करते थे। दोनों अपने अपने इलाके में आराम से इनका शिकार करते और महीने के अंत तक जंगल के बीचों बीच स्थित एक टीले पर मिलकर साथ में कुछ समय बिताते। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। ऐसे ही एक मुलाकात में तेंदुआ बोला,
मैं सोच रहा था कि अब मैं सुअर का शिकार करना भी सीख लूं। इस पर दूसरे तेंदुए ने कहा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। इस जंगल में हजारों हिरन है और हम बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। फिर क्यों बेकार में नया शिकार सीखने में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी बात तो सही है। आज ये बहुत सारे हिरन हैं, पर कल कितने रहेंगे? क्या पता एक दिन इनकी संख्या कम हो जाए। इस पर दूसरा दोस्त जोर से हंस पड़ा और बोला, जो तुम्हारे जी में आए सो करो। बेकार की चीजों में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों तेंदुए अपने अपने रास्ते चल दिए और 1 महीने बाद वापस उसी टीले पर मिले। पहला तेंदुआ, पता है, इस महीने मैंने बड़े ध्यान से सुअरों की गतिविधियां देखी हैं। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता। कई प्रयासों के बाद ही मैं पहली बार एक सुअर का शिकार कर पाया हूँ और पूरे महीने इसी की प्रैक्टिस करता रहा। और अब इस महीने में मैं बंदरों का शिकार करना सीखूंगा। पर इन सब बातों का दूसरे तेंदुए पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने उन बातों को सुना अनसुना कर दिया। जो तुम्हारी मर्जी है वो करो। मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने हिरणों के शिकार से बहुत खुश हूँ। इसी तरह महीने बीतते गए। अगले महीने पहले तेंदुए ने बंदर का शिकार करना भी सीख लिया था। समय बीतता गया और साल के अंत आते आते तेंदुए ने सुअर, बंदर, ज़ेब्रा, भेड़ समेत कई सारे जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दोस्त बस हिरन का शिकार करना ही जानता था। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर उसके बाद धीरे धीरे जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब के तालाब सूखे गए। कभी घासों की लहराती मैदान अब बंजर बन चुके थे। पेड़ पौधे पत्तियां सब झड़ गए थे। हर तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। बचे हुए मुट्ठी भर हिरणों को मारने के लिए अब बाघ और चीता आपस में टकराने लगे थे। ऐसे में दोनों तेंदुए एक बार फिर से टीले पर मिले। साफ पता चल रहा था कि इस त्राजेडी से पहले तेंदुए के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन दूसरे तेंदुए की हालत बुरी थी। पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण वह कमजोर हो गया था और इस हालत में कोई नया शिकार करना या सीखना भी उसके बस की बात नहीं थी। आज वो मन ही मन पछता रहा था और अपने शब्दों को याद कर रहा था। तुम्हारे जी में जो आए सो करो। मैं बेकार की चीजों में अपनी एनर्जी और समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? अक्सर हम जितनी स्किल से काम चल जाता है उतने में ही अटके रह जाते हैं और खुद को आगे बढ़ाने के बारे में या अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन हमें भागती और कॉम्पिटिटिव दुनिया में खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। इसी कहानी के साथ अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ